गुड मॉर्निंग, नमस्कार, वंदे मातरम। 50th कैप्सूल आपके करियर के लिए 7 मिनट्स डेली। लेट्स बिगिन विद सेंटेंस इंप्रूवमेंट। दीज वेजिटेबल्स विच आर ग्रोन हियर आर चीप इन कॉस्ट एंड रिच इन विटामिन्स। ये सब्जियां जो यहाँ उगाई जाती हैं कॉस्ट में बहुत सस्ती होती हैं और विटामिन्स में बहुत रिच होती हैं। ऑब्जर्व करिए, ओवरऑल सेंस ऑफ द सेंटेंस इज पॉजिटिव। अब एरर कहां हो सकती है? दीज वेजिटेबल्स, ये सब्जियां, विच आर ग्रोन हियर, जो यहां उगाई जाती हैं, आर वेजिटेबल्स आर, बिल्कुल सही है। चीप इन कॉस्ट एंड रिच इन विटामिन्स, जरा चीप वर्ड पर फोकस करते हैं। ध्यान दीजिए, चीप डिनोट्स अ नेगेटिव सेंस, पुअर क्वालिटी। चीप का मतलब केवल सस्ता कीमत में नहीं होता, उसमें क्वालिटी का खराब होना भी छिपा हुआ है। लो इन कॉस्ट शोज कॉस्ट इफेक्टिवनेस, कीमत में कम को बोलेंगे लो इन कॉस्ट। तो सिंपल सी बात है, यहां चीप की जगह आपको लो लगाना पड़ेगा, बिकॉज सेंस ऑफ द सेंटेंस इज पॉजिटिव। और पॉजिटिव सेंटेंस में एक ऐसा एडजेक्टिव जो बेसिकली नेगेटिव चीज को डिनोट करता हो डेफिनेटली सुटेबल नहीं है। तो एरर लाइज इन सी पार्ट। आइए आगे बढ़ते हैं। व्हाट्स द गुड वर्ड? The manager soon found that he had dash responsibilities which required knowledge in a variety of different topics. The manager soon found that, जल्दी ही मैनेजर ने पाया कि, he had dash responsibilities, उसके पास ऐसे उत्तरदायित्व थे, which required, जो डिमांड करते थे, knowledge in a variety of different topics, मतलब मैनेजर को विभिन्न क्षेत्रों के ज्ञान की आवश्यकता पड़ती थी, ऐसे उसके उत्तरदायित्व थे। देखते हैं ऑप्शंस। हीडलेस, हीड का मतलब होता है अटेंशन, तो हीडलेस का मतलब होगा इनअटेंटिव। जब आप किसी क्षेत्र में ध्यान नहीं दें तो यू आर हीडलेस। कॉम्प्लीमेंट्री, अब इस पे ई पे ध्यान दीजिए। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है जब आप किसी और के काम को पूरा करते हो, राइट? किसी और ने काम शुरू किया, आपने उसको पूरा किया, कॉम्प्लीमेंट्री। म्यूचुअल का मतलब होता है पारस्परिक, जब दो लोग हों तो वो आपस में क्या काम करेंगे उसे बोलेंगे म्यूचुअल, पारस्परिक। मैनीफोल्ड का मतलब होता है अनेक क्षेत्रों से संबंधित, मैनीफोल्ड, ऐसी चीज जिसका एसोसिएशन कई सारे क्षेत्रों से हो, उसमें अलग अलग क्षेत्रों के चीजें जुड़ती हों। और कॉम्प्लीमेंट्री, आई पर गौर करिए, जब किसी कोई चीज आप विदाउट एनी चार्ज देते हैं, विदाउट एनी प्राइसिंग कोई उपहार दिया जाए तो उसे बोलेंगे हमारी तरफ से कॉम्प्लीमेंट्री है, राइट? तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? मुझे पता है ऐसे क्षेत्रों में जहां पर दो वर्ड्स एक जैसे दिखते हैं, काफी सारे स्टूडेंट्स को लगता है कि इन्हीं में से कोई एक आंसर होगा, लेकिन यहां पर सही आंसर है मैनीफोल्ड, जो आप में से कुछ लोग समझ भी गए होंगे। जब आपको वैरायटी ऑफ डिफरेंट टॉपिक्स के नॉलेज की रिक्वायरमेंट है तो डेफिनेटली आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज मैनी फोल्ड होगी। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज कई तरह की होंगी जिसमें अलग अलग क्षेत्रों में आपको काम करना पड़ता होगा। इसके लिए एक और शब्द है आजकल, मल्टी डिसिप्लिनरी। जब आपको अलग अलग क्षेत्रों से जुड़ा हुआ काम करना पड़ता है तो यू हैव मल्टी डिसिप्लिनरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज। कुछ लोग, आजकल मैनेजमेंट के लोग, इसको मल्टी फंक्शनल भी कहते हैं। किसी कंपनी के मैनेजमेंट में फाइनेंस इज ए फंक्शन, मार्केटिंग इज ए फंक्शन, एचआर इज ए फंक्शन। यदि आपके काम में ये सारी चीजें आ रही हो तो यू हैव मल्टी फंक्शनल रोल, लाइक दैट। ऐसा मान सकते हैं कि मैनी फोल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज एक ब्रिटिश यूज है, जबकि मल्टी फंक्शनल रोल, मल्टी डिसिप्लिनरी रोल ये अमेरिकन फ्रेजेस हैं। लेट्स अंडरस्टैंड द वर्ल्ड बेटर, टेकन फ्रॉम द न्यू इंडियन एक्सप्रेस, जुलाई 8, 2020। आइए पहले देखते हैं इंटरेस्टिंग वर्ड्स एंड फ्रेजेस। वेयर डज द डिजिटल बिगिन? अब देखिए यहां पर द डिजिटल करके डिजिटल को एज अ नाउन यूज किया गया है, एज एन एडजेक्टिव नहीं। वेयर डज द डिजिटल बिगिन? डिजिटल प्रारंभ कहां होता है? अब डिजिटल में वो सारी दुनिया आ गई जिसमें सारे डिजिटल इक्विपमेंट्स हैं, इंटरनेट है, टेक्नोलॉजी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, तो वो सारा एक स्फीयर हो गया है। वो प्रारंभ कहां होता है? तो डिजिटल यहां पर एज ए नाउन यूज किया गया है। द मूवमेंट ऑफ डिजिटल, मूवमेंट, आंदोलन। अब देखिए यहां कंप्यूटर से जुड़े हुए शब्दों में ऑथर ने एक सोशियोलॉजी के शब्द का इस्तेमाल किया है, डिजिटल का आंदोलन।
दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग वे ऑफ राइटिंग, जहां पर आप दूसरे क्षेत्रों के शब्दों का इस्तेमाल करके किसी एक शब्द का इंपॉर्टेंस शो करते हैं। डिजिटल कितना बढ़ गया है इसका आंदोलन। क्वाइट अर्ली इन द 70s में बहुत जल्दी, 70s का मतलब होता है 70 से लेकर 79 तक, और अर्ली इन द 70s 70, 71, 72, मतलब बिल्कुल स्टार्टिंग में काम डिजिटल का मूवमेंट स्टार्ट हो गया था। डिजिटलिज्म इज अ रिलीजन टूडे। अब एक और शब्द का देखिए क्रिएटिव इस्तेमाल। रिलीजन दरअसल क्या होता है? रिलीजन होता है वे ऑफ लाइफ, जीवन जीने का तरीका। आज डिजिटलिज्म वे ऑफ लाइफ है। हम सबके जीवन में डिजिटलिज्म बहुत अंदर तक आ चुका है। पुश्ड डीपर इनटू अवर साइकी, पुश्ड डीपर इनटू अवर साइकी। अब देखिए बहुत सारी चीजें सीखने के लिए यहां पर हैं। पहली बात, पुश के बाद हम प्रीपोजिशन लगाते हैं इनटू, राइट, पुश्ड इनटू। साइकी का मतलब क्या होता है? हमारे सोचने समझने को कंट्रोल करने वाला पूरा मनोविज्ञान। और डीपर बहुत गहरे तक, मतलब पहले डीप तो था ही, लेकिन अब इस वायरस ने और अंदर इसको धकेल दिया है। अब ये और ज्यादा अंदर हमारे पर्सनैलिटी का हिस्सा बन गया है। फॉर श्योर एक बहुत ही अच्छा फ्रेज है, देखिए बच्चों, इसको बोलने की लिखने की आदत डालिए। एज एन आफ्टर थॉट, हम किसी बात के बाद फॉर श्योर जोड़कर अपनी बात उसको और प्रेशर से कह रहे हैं ऐसा इंडिकेट कर सकते हैं। टू डू अ क्विक ऑडिट ऑफ, एक और देखिए शब्द का इस्तेमाल। ऑडिट दरअसल शब्द कॉमर्स का है। ऑडिट का मतलब होता है जब चार्टर्ड अकाउंटेंट किसी कंपनी या फर्म के अकाउंट्स को वेरीफाई करता है कि अकाउंट्स कितने सही हैं कितने गलत हैं, वेदर दे रिप्रेजेंट अ ट्रू एंड फेयर पिक्चर ऑफ द बिजनेस और नॉट, इसे बोलते हैं ऑडिट। पर यहां पर लिखा है टू डू अ क्विक ऑडिट ऑफ द जॉब्स, मतलब यहां पर हम ऑडिट वर्ड का इस्तेमाल थोड़ा एक्सपांड कर रहे हैं। हम अपनी नौकरियों को ऑडिट करें, मतलब नौकरियों को जांचें। तो ऑडिट का मतलब यहां पर जनरल अर्थ में चेक और वेरिफिकेशन के लिए लिया गया है। डोमेन का मतलब होता है कार्य क्षेत्र। आप जिस क्षेत्र में कार्य कर रहे हो वह आपका डोमेन है, कार्य अलग है आपका। फॉर एग्जाम्पल, कोई व्यक्ति ऐसा है जो फाइनेंस की किसी कंपनी में मार्केटिंग कर रहा है, राइट, उसका डोमेन फाइनेंस है पर उसका जॉब मार्केटिंग है। तो डोमेन आपका कार्य क्षेत्र क्या है? आइए पूरा पढ़ते हैं। वेयर डज योर बॉडी एंड द डिजिटल बिगिन, आपका शरीर समाप्त कहां होता है और डिजिटल प्रारंभ कहां होता है? Many of us do not have a clear answer to this yet. हम में से अधिकांश लोगों के पास इसका एक स्पष्ट जवाब नहीं है अभी तक, yet. While the movement of digital began quite early in the 70s. हालांकि जबकि डिजिटल का आंदोलन 70 के दशक में बहुत पहले स्टार्ट हो गया था। डिजिटलिज्म इज अ रिलीजन टुडे 50 years hence. लेकिन 50 साल बाद आज तो डिजिटलिज्म एक वे ऑफ लाइफ बन गया है। द वायरस हैज पुश्ड दिस न्यू रिलीजन डीपर इनटू आवर साइकी फॉर श्योर। और द वायरस, कोरोना वायरस ने इस नए धर्म को और गहरे तक धकेल दिया है हमारी साइकी के अंदर, निश्चित ही। मतलब अब ये डिजिटलिज्म हमारी साइकी का हिस्सा बन गया है, केवल लाइफ का नहीं। पीपल विल नीड टू डू अ क्विक ऑडिट ऑफ द काइंड ऑफ जॉब्स दे होल्ड। लोगों को एक तुरंत ऑडिट करना पड़ेगा कि किस तरह के जॉब्स उनके पास हैं, और अपने जॉब को, अपने करियर को, अपने कार्यक्षेत्र को रीओरिएंट करना पड़ेगा। रीओरिएंट का मतलब होता है पुनः एक नई दिशा देना पड़ेगी। एंड मोर, जॉब करियर डोमेन के अलावा यहां पर लाइफ की बात भी छिपी हुई है। तो ऑथर कह रहा है कि डिजिटल प्रारंभ हुआ 1970 में, 50 साल में रिलीजन बना, वे ऑफ लाइफ बना, और अब कोरोना वायरस ने इसको हमारी साइकी में डाल दिया है। तो हम सभी को सोचना होगा कि हम जो काम करते हैं यदि वो डिजिटल से जुड़ा हुआ नहीं है दोस्तों, तो शायद इस काम की बहुत लंबी लाइफ नहीं बची है। तो अ वेरी गुड पीस दैट इंस्पायर्स यू, एनकरेजेस यू टू थिंक अ लॉट and redesign, reorient, re-engineer your life for this new religion, new psyche, new way of life, which is the digital.